Hello and welcome back to the next video of JK Academy where we learn with fun. In this video, we are going to continue our discussion on English grammar and we are going to discuss more about direct and indirect speech. Last 2-3 videos se we have been studying direct and indirect speech, different rules, some basics. बट इन दिस वीडियो हम एक्चुअली सीखने वाले हैं दैट ये सारे रूल्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए उन्हें अप्लाई कैसे करना है. वी आर गोइंग टू एक्चुअली कन्वर्ट डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अभी ये पूरा वीडियो जो है इट इज़ गोइंग टू फोकस ऑन कन्वर्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. हम लोग पहले सबसे ईजी शुरू करेंगे डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस. जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं उन पे हम पहले फोकस करेंगे, राइट. सी फर्स्ट स्टेप, लेट मी रिमाइंड यू दैट जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सेड होता है, उसे हमें कन्वर्ट करना होता है, राइट. अगर 2 पर्सन्स है तो सेड का टोल्ड हो जाता है, बट समटाइम्स टोल्ड भी नहीं होता. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सेंटेंस हम इंस्टेड ऑफ सेड और टोल्ड हम लोग लिख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट आंसर, कैन ऑल्सो राइट कंप्लेन, वी कैन ऑल्सो राइट रिप्लाइड. एज पर द टाइप ऑफ कन्वर्जेशन हम जो है अपना रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप टू रिमेंबर इज टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब. सेकेंड स्टेप जो होता है दैट इज टू रिमूव द कॉमा एंड द इन्वर्टेड कॉमा. जो कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, उन दोनों को हम लोग रिमूव कर देते हैं एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड दैट, राइट. एंड लास्टली वी मेक चेंजेस इन टेंस, एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस. हमने 2-3 अलग अलग रूल्स डिस्कस किए थे. बेस्ड ऑन दोज रूल्स वी मेक चेंजेस इन टेंस, वी मेक चेंजेस इन एडजेक्टिव्स एंड वी मेक चेंजेस इन द प्रोनाउंस, राइट. तो ये 3 रूल आपको याद रखने हैं. पहला रूल, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब. सेकेंड रूल, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, रिप्लेस विथ दैट. थर्ड रूल, मेक चेंजेस इन टेंस, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन. ये 3 रूल याद रखो तो डिक्लेरेटिव, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे. नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. First one, the accused said, I am not guilty. Accused ने बोला I am not guilty. तो first rule क्या बोलता है that we have to change the reporting verb. तो यहाँ पे reporting verb change करने की ज़रूरत नहीं है because the person is only one. So the accused said that. We will just write the accused said that. Reporting verb में कोई change नहीं होगा. फिर क्या बोला है I am not guilty. तो I am की जगह क्या हो जाएगा he was. I becomes he because of the accused. Am becomes was. Present tense becomes past tense. So the answer becomes the accused said that he was not guilty. That will be your answer, right. Again, once again, the accused said I am not guilty. एक person बात कर रहा है. So we will not make changes in reporting verb. Accused said that. Inverted comma को remove कर दी. I का क्या हो जाएगा he. Am का was. Not guilty. As it is. This is how you will change. Second example देखते हैं. Direct speech. I said to my neighbor. 2 persons are talking. मतलब reporting verb में change होगा. I said to my neighbor, your children have spoiled my garden. So here first rule, change the reporting verb. Said to की जगह क्या हो जाएगा told और complained. Complained मैंने क्यों लिखा because it is more specific to the sentence. Your children have spoiled my garden. तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं complain कर रही हूँ. That is why said to की जगह I can also write complain. Or if you don't want to write, you can simply say told, right. I told or complained my neighbor that. Comma, inverted comma को remove कर दिया. His children. Your children का क्या हो जाएगा his children. Your stands for what?
द नेबर। तो नेबर के लिए योर लिखा गया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में योर का क्या हो जाएगा, हिज हो जाता है, राइट। योर चिल्ड्रन बिकम्स हिज चिल्ड्रन। हैव स्पॉइल्ड, हैव प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैव बिकम्स हैड स्पॉइल्ड माई garden. So this is how you will convert simple, declarative and assertive sentences into indirect speech. Okay, let us move on to case 2. Case 2 is reporting questions or interrogative sentences, right? तो interrogative sentence जो होते हैं उन्हें हमको कैसे indirect speech में convert करना है, that is what we are going to learn. Step number 1 तो always क्या होता है, to change the reporting verb. Here we change the reporting verb from said into asked, questioned, inquired or demanded. As per the type of the question you can change the reporting verb, right? Basically said जो है वो almost every case में replace हो जाता है, that is what you need to focus, right? Second is to change the interrogative sentence into assertive sentence. जो question होता है उसे statement में convert करना होता है, that is to change from the question mark into the full stop. जो भी क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है उन्हें हमें सेंटेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, राइट। नाउ थर्ड रूल और थर्ड स्टेप सेज that depending on the type of the question you need to begin the indirect speech. अभी जो questions होते हैं they are of टू टाइप्स. एक जो होता है उन्हें हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस और सेकंड जो होता है उन्हें हम बोलते हैं yes or no क्वेश्चंस. तो जो WH क्वेश्चन मीन्स द क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ who, whom, whose, what, where, which, when, how. ऐसे जो WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन शुरू होते हैं, उन्हें जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो, do not use a conjunction to introduce the indirect speech. Do not begin with a conjunction. उन्हें अगर who से क्वेश्चन शुरू होता है तो हमारा indirect speech भी who से शुरू होगा. when से शुरू होता है indirect speech when से ही शुरू होगा. No need to use a conjunction. That is the rule. सेकेंड जो yes or no questions होते हैं उन्हें जब कन्वर्ट करना होता है, that time we have to introduce the indirect speech with if or whether. Whenever you have yes or no questions, that time to convert into indirect speech start with if or whether. That is the rule. दो चीज़ें, WH क्वेश्चन है do not use the conjunction, अगर yes or no क्वेश्चन है use the conjunction if or whether. As simple as that, right? Now let us look at some examples. It will be very clear to you guys once we solve the examples. First one, she said to me, do you know the way to the station? She said to me. Here two persons are given और said to जो reporting verb है उसे हम लोग को कन्वर्ट करना है. तो said to will become inquired of because वो मुझसे information ले रही है, she is making an inquiry, right? So she said to me becomes she inquired of me. Do you know the way to the station? Do you know the way to the station? It is a yes or no question. मतलब जिसका आंसर yes or no में हो सकता है. So such a question I need to start my answer with if or whether, right? So I would write if I knew the way to the station.
यू जो है उसका आई हो जाएगा, नो जो प्रेजेंट टेंस है उसका पास्ट हो जाएगा। बाकी सारे रूल्स जो होते हैं एज पर द रूल्स टू चेंज द स्टेटमेंट्स, जो जनरल रूल विच वी स्टडीड इन द लास्ट 2-3 वीडियोज़, उन रूल्स को सारे सेंटेंसेस में अप्लाई करना है। बट जो माइनर चेंजेस है लाइक द रिपोर्टिंग वर्ब, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वो स्पेसिफिक होते हैं, वो एडिशनल रूल्स होते हैं। बट जो बेसिक जनरल रूल्स है दैट टेंस में, प्रोनाउन में चेंजेस करना है, दैट विल रिमेन द सेम। हर एक सेंटेंस में वो अप्लाई होता है। सो डू यू नो बिकम्स इफ आई न्यू, रिमेनिंग एज इट इज, और जो क्वेश्चन मार्क होता है उसे हम फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज हाउ यू विल चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच। रमेश सेड टू हर व्हेन विल यू रिटर्न। तो रमेश सेड टू हर, फर्स्ट थिंग रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू जो है इट विल बिकम आस्क्ड। रमेश आस्क्ड हर। अभी ये WH क्वेश्चन है, इट बिगिंस विथ WH question word, that is when. तो here the rule says do not use the conjunction, जैसे है वैसे ही आप शुरू करो. So I would write when will की जगह when will remain as it is. Will you become she would, because जो question का format है उसे assertive format में convert करना है. When will you becomes when she would. You becomes she because यहाँ पे her की बात हो रही है. will जो है वो क्या हो जाएगा, would हो जाएगा, right, as per the changes in tense. So Ramesh asked her when she would return. Question mark जो है वो full stop में convert हो जाएगा. Once again, Ramesh said to her. Ramesh asked her when will you return. When she would return. Question mark change to full stop. This is how you convert interrogative sentences into indirect speech. आप लोग को जो specific rules है वही focus करना है. General rules apply to all. Okay, let us move on to case number 3. Case 3 is reporting imperative sentences, that is commands, request, orders, suggestions, advice. ऐसे type के sentences जब हमें convert करने होते हैं, we have to remember some specific rules, right? See, first thing is to change the reporting verb based on the type of the sentence, whether it is a command, whether it is a request, whether it is an advice, we have to change the reporting verb. क्या करेंगे, said जो होता है उसे हम convert करते हैं किस में, commanded, ordered, advised, suggested, requested, encouraged, forbade, want, threatened, invited, reminded, urged, etc. ऐसे सारे जो words होते हैं उन्हें हम एज अ रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं. सेड की जगह इन वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं, राइट. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज टू चेंज द इम्परेटिव मूड इनटू द इन्फिनेटिव वन. इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब वर्ब के आगे टू ऐड करना है. गो बिकम्स टू गो, वर्क बिकम्स टू वर्क, do not becomes not to. तो थर्ड रूल यही है, जब भी sentence begins with do not, whenever the sentence begins with do not, replace it with not to. अगर पॉजिटिव है तो to से लिखो, नेगेटिव है तो not to लिखो. That is how you can convert. These are some specifics regarding the changes of imperative sentences, right? Let us look at some examples here. Example number 1. The teacher said, boys, work hard and steadily. तो the teacher है वो boys से बात कर रही है and she is advising them. The teacher is advising the boys.
What does she advise? The teacher advised. Said जो है reporting verb जो है it becomes advised. That is what you will convert. The teacher advised the boys. Work hard. तो work जो है that is a imperative. तो work की जगह क्या हो जाएगा? To work. Work hard की जगह to work hard. That is how you will convert. फर्स्ट थिंग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करो. ये एडवाइस दे रही है, दैट इज वाई कन्वर्टेड इनटू एडवाइस्ड. किससे दे रही है? बॉयज. टीचर एडवाइज द बॉयज. वर्क जो है इंपोरेटिव है, उसे कन्वर्ट कर दो इन्फिनेटिव में, आगे टू लगा दो. टू वर्क हार्ड. दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट. सेकेंड एग्जाम्पल, आई सेड टू द वेटर. आई एम टॉकिंग टू द वेटर, प्लीज ब्रिंग मी द बिल. तो प्लीज से मैं शुरू कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट. इफ़ यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, सेड टू जो है वो रिप्लेस हो जाता है रिक्वेस्टेड. सेड टू बिकम्स रिक्वेस्टेड. चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब. आई रिक्वेस्टेड द वेटर. प्लीज जो है वो निकल जाएगा बिकॉज यहाँ पे मैंने रिक्वेस्टेड लिख दिया. ब्रिंग जो है दैट इज द इम्परेटिव. ब्रिंग का क्या हो जाएगा? टू ब्रिंग. आगे हमें इन्फिनेटिव टू ऐड कर देना है. दैट इज द रूल. प्लीज ब्रिंग द बिल टू मी. टू ब्रिंग द बिल टू मी. आई सेड टू द वेटर प्लीज ब्रिंग मी द बिल. आई रिक्वेस्टेड द वेटर टू ब्रिंग मी द बिल. दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट. इंपरेटिव सेंटेंस जब भी चेंज कर रहे हो, दो ही रूल याद रखने. फर्स्ट वन, रिपोर्टिंग वर्ब एज पर द सेंटेंस उसे कन्वर्ट कर दो. ऑर्डर्ड है, कमांडेड है, रिक्वेस्टेड है, एडवाइज्ड है, सजेस्टेड है. सेकेंड थिंग, जो इंपोरेटिव है, जो वर्ब है, वर्ब के आगे क्या लगा देना है? टू लगा देना है, मतलब इन्फिनेटिव कर दे. टू ऐड द वर्ड टू बिफोर द वर्ब. That is a rule. Two changes, reporting verb and second one, verb के आगे to add करते. That is how you can change sentences of imperative. Now, case number 4 is the exclamatory sentences. How to change the exclamations into indirect speech. तो ये बहुत easy है my friends. First thing as you need to remember, जो general rules होते हैं, रूल 1, 2, 3 जो हम लोगों ने सीखे हैं अभी तक, वो तो अप्लाई करने ही है. साथ में कुछ स्पेसिफिकेशंस है. Let us have a look at that, right? First thing will be the changes in reporting verb. Reporting verb exclamatory है, मतलब बहुत सारे different expressions होंगे. तो according to those expressions you need to change the reporting verb. The easiest way to do it is write exclaimed with. Exclaimed with आप almost हर एक case में use कर सकते हो. Whether it's sorrow, whether it is happiness, whether it is joy, whether it is excitement. तो आप exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with excitement, ऐसे आप almost हर एक case में use कर सकते हो, right? Other ways you can use applauded, confessed, cried out, yelled, etc. ऐसे भी आप points use कर सकते हो. ये बात हुई रिपोर्टिंग वर्ब की. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद द थिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन इज टू रिमूव द इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस मतलब ऐसे वर्ड्स जो इमोशंस दिखाते हैं. हुर्रा, अलास, आउच, ओह, ऐसे सारे जो इंटरजेक्शंस होते हैं उन्हें हमें रिमूव कर देना होता है, राइट? सो सेकेंड स्टेप इज़ टू रिमूव द इंटरजेक्शंस एंड द थर्ड step is to convert the exclamation into assertive sentence and remove the exclamation mark into and replace it with a full stop. क्या करना है? सी exclamatory mood जो होता है, exclamation जो होता है, उन्हें हमें change करके assertive में convert करना है, right?
Let us learn it by looking at the examples. हर एक example different है, but as I told you, the trick is exclaimed with आप almost हर एक case में use कर सकते हो, right? First one, what a terrible storm it is, he said. तो he basically he's trying to say that it was a really terrible storm. तो मैं क्या कहूँगी, exclamation mark है, yes, he exclaimed that. वैसे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे कोई इमोशन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, सो आई नीड नॉट राइट एक्सक्लेम्ड विथ, सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिखूंगी तो चलेगा. ही एक्सक्लेम्ड दैट वॉट अ टेरेबल स्टॉर्म इट इज़. हमें इसी सेंटेंस को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन सिंपली राइट इट वॉज अ टेरेबल स्टॉर्म. वॉट अ ब्यूटिफुल डे, इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, राइट. How terrible the movie is, the movie was really terrible. जो भी exclamatory mood है उसे आप assertive sentence में convert कर दो. That is a trick, right? Second example, she said, "Hurrah! I have won the medal." She is very happy. She is full of joy. तो मैं क्या लिखूँगी? She exclaimed with joy. Interjection जो है उसे remove कर देना है, right? She exclaimed with joy that I have का क्या हो जाएगा? She had won the medal. That is how you can convert. Interjections होते हैं, उन्हें आप निकाल दो, उन्हें remove कर दो and exclaimed with से अपना आंसर शुरू करो. Third example, she said goodbye my dear friend. तो बेसिकली शी इज़ बिडिंग गुड बाय. किसी को भी गुड बाय कहते हो तो दैट मीन्स टू बिड गुड बाय. आई कैन सिंपली राइट शी बेड हर डियर फ्रेंड गुड बाय. यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ लिखने की ज़रूरत नहीं है. एज पर द टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन, एज पर द टाइप ऑफ द सेंटेंस, you need to use the reporting verb. That is the key to change from direct to indirect. हर एक sentence में depending on the type of the sentence, depending on the expression, change the reporting verb. She bade her dear friend goodbye. तो said goodbye की जगह क्या हो जाएगा? Bade goodbye. That is how you will convert exclamatory sentences. First, change the reporting verb, remove the conjunctions, interjections, and third one, replace the exclamation with assertive sentence, right? So here, my friends, the series of direct and indirect speech ends. आप लोग को हर तरह का knowledge मैंने दिया है. The basics, what is direct and indirect, from that to rules to change from direct to indirect, and now practically changing different types of direct and indirect sentences, right? So here you have the complete series of direct and indirect. We will meet again in the next video of English grammar.